हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं डीडीए का आपका जीएसए का पेपर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया आज हम कौन सा पेपर करेंगे। तो देखते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे चीज़ों को। आओ, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपको कह रहा है उनाकोटी इन द रघुनंदन हिल्स ऑफ त्रिपुरा इज एन एंशियंट शेवाइट प्लेस डेट हैज। अच्छा, बात किसके बारे में हो रही है? इसके बारे में बात हो रही है। कोटी मीन्स, ठीक है, तो ए तो आएगा ही आएगा, सब में ए भी है। और आपको ये पता चल गया कि ए तो आएगा आएगा, ठीक है ना, सब में ए भी है। अच्छा, और देख लो भाई, और क्या चीज़ है। और इसके बारे में कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है, कोटि मीन्स अ करोड़ इन बंगाली, ठीक है। उनकोटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। नोन एज, क्या नोन एज? अंगकोर वैट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है? नोन एज। अच्छा चलो देखते हैं। सो दिस, ये तो लास्ट में आएगा, ये हमें पता है, डी। अब इधर दो भरना है हमें। अब कोटि बाद में आएगा। नोन एज, नोन एज मतलब ये किसे कह रहा है? ये कह रहा है आपका इस पूरे की बात हो रही है। डेट नोन एज क्या? अंगकोर वॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ ऑल्सो कोड, उसे ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। तो ए सी पहले, बाद में आपका बी होगा, डी है। ये देख लो, ए सी कहाँ पर है, यही है आपका। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे आ जाओ भाई। आगे आपका ओल्ड हेड। ओल्ड हेड का मतलब क्या होता है? अच्छे से देखना। ओल्ड हेड का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा या ऐसी कोई चीज़। देखो, समवन, समवन और समथिंग, समवन और समथिंग ओल्ड फैशन्ड। कैसा हो? पुराने टाइप का हो, ओल्ड फैशन्ड हो। और कैसा हो? आउटडेटेड हो, आउटडेटेड हो, ठीक है। जैसे कि हम बोलें कि भाई उसके जो आइडियाज़ थे एजुकेशन के, वो आउटडेटेड थे, तो हमने क्या बोला? हिज आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन, हिज आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन। अब आइडियाज़ है तो यहाँ पे बोल सकते हैं आर ओल्ड हैड नाउ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा? क्रेजी पर्सन नहीं, सुपरस्टिशियस नहीं, एंशियस चिंतित नहीं, आउटडेटेड पर्सन, आउटडेटेड पर्सन। नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है हमारा? द ट्रेजरर ऑफ द एसोसिएशन डैश मस्ट द मनी स्पेंड ऑन वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो ट्रेजरर है एसोसिएशन का, उसे क्या करना चाहिए? मस्ट क्या करना चाहिए? द मनी स्पेंड ऑन क्या, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है? तो भाई ध्यान से देखना चीज़ों को। देखो, बियर आउट, ये ना फ्रेजल वर्ड जरूर आएगी पेपर में। बियर आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंफर्म करना, किसी भी चीज़ को प्रूफ करना, किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, सपोर्ट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अच्छा, बैक अवे मतलब क्या हो जाता है? बैक अवे करना। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना, विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ कर लेना। और टू मूव अवे, विड्रॉ और टू मूव अवे, पीछे हट जाना, ये कर लेना, ठीक है। अच्छा भाई, अकाउंट फॉर, चलो आंसर बैक का मतलब क्या? आंसर बैक का मतलब होता है कि अपने से बड़े को आप आंसर बैक कर दो। जैसे टीचर को स्टूडेंट्स रिप्लाई दे दे रूडली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू रिप्लाई, टू रिप्लाई रूडली, RUDELY। या फिर टॉक बैक करना, किसी बड़े को बदतमीजी से बोल देना, ठीक है। डोंट, जैसे मैं बोलूँ डोंट आंसर बैक, जैसे यहाँ से पेन भी चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे बोलूँ डोंट आंसर बैक, किसको? टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से जबान मत लड़ाना, ऐसे रूडली मत बोलना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक एक्सप्लेनेशन देना, गिव अ रिकॉर्ड, गिव अ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देना, या फिर एक एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, कि भैया जैसे खर्चा हुआ है कहीं पर, उसके एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ मैनेजर, MANAGR, मैं बोलूँ मैनेजर मस्ट अकाउंट फॉर, मैनेजर मस्ट अकाउंट फॉर ऑल एक्सपेंसेस। तो मतलब मैनेजर को बताना चाहिए भैया, रिकॉर्ड देना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कहाँ कहाँ पे ये सब खर्चा हुआ है, ठीक है। तो द ट्रेजर ऑफ द एसोसिएशन, उससे क्या करना चाहिए? जवाबदेही करनी चाहिए, अपना रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, कैसे कैसे खर्चा हुआ है सारा, ये आपका है, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बता देना भाई, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? जैसे ही आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, आपको पटवारी की मॉक मिल जाएगा, MTS का मिल जाएगा, फिर आपको GSA की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे देखो, सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जाके यहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज़ को ले। नेक्स्ट आ जाओ भाई। यूक्रेन 5th लार्जेस्ट डैम, फिर क्या है? ककोवम डैम, ठीक है। आगे क्या एक चीज़, एक मिनट रुकना।
पॉल्यूशन भी बहुत है दिल्ली में। तो कखोवका डैम हैज़ डैश सेवरल सेटलमेंट्स आर फ्लडेड, न्यूमरस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, सारी इतनी जाने जा चुकी हैं, लैंड माइंस हैव बीन डिस्प्लेस्ड एंड देयर इज़ फियर डैश अ ह्यूमैनिटेरियन एंड अ न्यूक्लियर। क्या बोल रहा है हैज़ डैश सेवरल, क्या हैज़ डैश सेवरल क्या, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो हैज़ है, हैज़ के साथ अगर आप नॉर्मल बोल रहे हो तो ठीक है, वरना हैज़ के साथ आप V3 लगा लो। तो अगर हैज़ के साथ V3 लगता है कि अगर हैज़ क्या हैज़ कोलैप्स तो नहीं होगा, कोलैप्सिंग भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा टू कोलैप्स भी नहीं होगा, हैज़ कोलैप्स्ड, V3 तो एक ही है ना, हैज़ कोलैप्स, ठीक है। सेवरल सेटलमेंट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है भैया, ये चीज़ कोलैप्स हो गई है, सेवरल सेटलमेंट्स फ्लडेड हो गई है, इतनी जाने चली गई हैं, लैंड माइंस डिस्प्लेस हो गई है, एंड देयर इज़ फियर, फियर के साथ हमेशा ऑफ आता है, फियर किस चीज़ का, इस चीज़ का फियर है। कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करते तो आप ये कटिंग करके भी यूज़ कर सकते थे। कोलैप्स ऑफ, ये आपका आंसर हो गया। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। द एक्सपीडिशन लीडर मेड डैश कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी कैरिड ऑन द एक्सपीडिशन। ठीक है भाई, आज जो अच्छे से देखते हैं चीज़ों को, क्या कहना चाह रहा है ये। तो देखो मेरी बात समझो, पहले तो आप ये देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी होती है जहाँ पर आपका बेसिकली जो एड्रेस बुक होती है, जिसमें सब बंदों के एड्रेस होते हैं, ये होता है वो होता है वो सब। डायरेक्टरी एक बुक नहीं आती जिसमें नंबर भी होते हैं बड़े बड़े अफसरों के, ये वो मिनिस्ट्रियों के भी। लिस्ट ऑफ नेम्स विद ड्यूटी, जैसे स्कूल में रोस्टर निकलता है कि आज आपकी ये ड्यूटी होगी वो ड्यूटी होगी, ऐसा। इटिनरी होता है आपका आपके जो रूट प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसका जो आप लिस्ट बनाते हो, डाटा बनाते हो, उसे हम बोलते हैं। इन्वेंट्री क्या होता है भाई, इन्वेंट्री आपका सिंपल है, इन्वेंट्री होता है, आप ऐसे मान के चलो कि लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स, कैसे आइटम्स, जैसे कि स्पेशली आपके क्या फूड सप्लाईज हो गए, ठीक है, या गुड्स हो गए, ऐसा सब, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, ये सब बोलते हैं। तो एक्सपीडिशन लीडर मेड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। कहानी खत्म हो गई। अच्छे से हर एक ऑप्शन को देखा। देखो वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है, प्रेपोजिशन ध्यान रखना, ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंजंक्शन, ये ध्यान रख के चलना इस पेपर में, ठीक है। आर्टिकल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्को पोलो टोल्ड हिज पीपल स्ट्रेंज स्टोरीज डैश, किसके बारे में उसने बताया, किस चीज़ के बारे में, डैश द थिंग्स ही हैड सीन इन चाइना, जो उसने चाइना में देखी थी, ठीक है। तो अबाउट, किस चीज़ के बारे में, अबाउट, बात ही खत्म हो गई, इसमें तो कुछ था भी नहीं ना भाई, ठीक है। आ जाओ आगे। क्रिएटिंग दिस नैरो शाफ्ट इनटू द ग्राउंड विल पेनिट्रेट, क्या कर देगा, मतलब मोर देन 10 कॉन्टिनेंट्स स्ट्रेटा और लेयर्स ऑफ रॉक अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है। इट विल रीच द क्रेटाशियस सिस्टम इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, विच फेदर्स रॉक डेटिंग बैक, ठीक है। बात हो क्या रही है, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग है ही नहीं, ये तो स्टार्टिंग है ही नहीं ना, इट भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, बी तो है ही नहीं। चलो एक बार सी दोबारा चेक कर लेते। चाइना हैज़ डग अ होल इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, चाइना ने डग कर दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ क्रिएटिंग द नैरो, चलो भी आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अवेलेबल टू द टू डिग द डीपेस्ट एवर होल बिगेन ऑन द इतना इतना विच इज लोकेटेड इतना इतना, ठीक है, सी डी। फिर सी डी के बाद क्या, सी डी क्रिएटिंग दिस ऑल इट विल रीच द, ठीक, क्रिएटिंग दिस नैरो शाफ्ट इनटू द विल पेनिट्रेट, ठीक है। सी डी के साथ ए जा रहा है, उसके बाद बी जा रहा है, ये है, ये चेक कर। देखो आपके पास दो थे ना, इन दोनों में से चेक कर लो कि सी के बाद बी आएगा डी आएगा। अब सी के बाद के डी डायरेक्ट बी आ जाए, डायरेक्ट ए बी आ जाए, बी इट विल रीच, क्या इट विल रीच, तो पहले आपको ये बताना है फिर ये बताना है, ठीक है। तो ये तो डालना ही डालना है, सी डी तो कन्फर्म ही था, सी डी इधर ही है, यही आंसर हो गया। देखो इनको ना बस ये देखा करो कि इसके बाद क्या आएगा, वो चीज़ ध्यान रखा करो। पहले इंट्रोडक्टरी पकड़ लो कि इंट्रोडक्टरी क्या हो सकते हैं। कूल योर हील्स, कूल योर हील्स का मतलब क्या होता है, किसी के लिए क्या करना, ठीक है, किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो या कोई आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है। वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बी केप्ट वेटिंग बाय समवन, बस ये आपका बी का मेरा डिफिकल्ट, ये सब नहीं। नेक्स्ट आ जाऊँ। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस, करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस देख लो। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वेस्ट की स्पेलिंग गलत है, इधर और चेक कर लो, इधर तो सही है, ठीक है। ट्रीटमेंट की भी गलत है, इधर ट्रीटमेंट की इधर गलत है, ये भी सही है, दो सही है।
चलो इधर देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की स्पेलिंग ही गलत है तो यही सही है आपका, ठीक है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग चेक कर लिया करो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुपरसीलियस मतलब क्या होता है? सुपरसीलियस मतलब वही घमंड, घमंडी, एरोगेंट, ठीक है। ऑफिशियस बोल सकते हो, ऑफिशियल। अब आप सारे इसके जैसे ही करने लग जाओगे, वो नहीं, आप ऐसे ध्यान रखो जिसके अंदर घमंड भरा हो, प्राउड हो। आप बोल सकते हो हॉटी हो, हॉटी हो। ऑफिशियस हो गया। स्नॉबिश वर्ड ध्यान रखना, स्नॉबिश का मतलब भी होता है घमंडी, SNOBBISH, ठीक है। ईगोइस्टिक है, हॉटी है, ये तो सब हो गया, ये तो वर्ड है यहाँ पे है ही। अनएसर्टिव का मतलब क्या होता है? जो बंदा एकदम हम्बल हो नेचर में, जो कैसा हो, एकदम हम्बल हो, या फिर आप उसे बोल सकते हो एकदम मीक हो, सबमिसिव हो, आपकी बातें माने, SUBMISSIV, सबमिसिव हो। या फिर आप उसे क्या बोल सकते हो, शाय। अनअसर्टिव मतलब एक शाय एंड हम्बल बंदा जो, ठीक है, मीक जिसे बोलते हैं। तो ये आपका अपोजिट बताना था, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। तो जो भी बच्चा DDA नायब तहसीलदार पटवारी की तैयारी कर रहा है, तो देखो ये हमारा कोर्स है। आप इस कोर्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, फाइल्स पर जाके देखो, यहाँ पर सारी वीडियोस डाल रखी है, सारी PDFs डाल रखी है हम लोगों ने, जो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे लेक्चर डाल रखे हैं जिसमें आपके सारे एक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स लेना हो और अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। द पोस्टमैन डज नॉट वर्क। देखो एक क्वेश्चन टैग जरूर आएगा पेपर में, ध्यान रखना, जो जो बता रहा हूँ मैं करते जाना, ठीक है। अब ये नेगेटिव दे रखा है तो पहले आपको क्या चाहिए होता है? एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और एक प्रोनाउन चाहिए होता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। डज आ गया, पोस्टमैन ही आ गया, डज ही आंसर हो गया, कहानी खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, ठीक है। बेटा ये जैसे पेड कंटेंट में होता है ना, वही सब है, तो इसको ऐसी मत समझ लेना, ठीक है, कि ऐसे ही करवा रहा हूँ। मनोज वांट्स टू लर्न द एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग व्हेन ही गोज अप। इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस, स्टडी ऑफ डिजीजेस को हम बोलते हैं इटियोलॉजी, या फिर उसके कॉज को, कॉज ऑफ डिजीज़ की ऐसा क्यों हुआ। लिथोग्राफी क्या होता है? ठीक है, कि भाई लिथोग्राफी क्या होता है? प्रिंटिंग टेक्निक होती है, प्रिंटिंग टेक्निक, जिससे आप स्टोन पे लिख सकते हैं, ऑन स्टोन प्लेट्स, ऑन स्टोन प्लेट उसे हम बोलते हैं, ठीक है। कैलीग्राफी मतलब आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, बड़ी खूबसूरत, जब आप खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, खूबसूरत हैंड राइटिंग, ठीक है, जिसमें लिखने की आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव करी जाती है। एक कैलीग्राफी भी होता है, कैकोग्राफी भी होता है, इसको कई बार SSC में आ रखा है, बैड आर्ट ऑफ बैड हैंड राइटिंग या अगली हैंड राइटिंग भी कहते हैं। ये भी साथ साथ ध्यान रखना, राइटिंग वाले सारे बताता हूँ। और आपको पता है जैसे आप कहीं पे साइन करते हो, चेक में यू कर देते हो साइन, या फिर ऐसे लिख के यू साइन कर देते हो, तो ये जो साइन की जो स्टडी करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी क्या होता है? सिग्नेचर, ऐसे ध्यान रखना, सिग्नेचर को इवेल्युएशन, सिग्नेचर इवेल्यूशन इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी, या फिर आप इसे बोल सकते हो हैंड राइटिंग एनालिसिस। ये जो पूछा गया इसका आंसर ग्राफोलॉजी। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर, चलो एरर बताना। द रिपोर्ट रिकॉर्ड्स कंटिन्यूड, क्या रिकॉर्ड करती है? कंटिन्यूड, ठीक है, आ जाओ। कंटिन्यूड ओवरऑल डिक्लाइन द स्टेटस ऑफ द कंट्रीज वाटर सप्लाई सर्विस। ये तो यार मुझे स्पेलिंग एरर लग रहा है, सर्विसेज की स्पेलिंग गलत है, यही एरर, हाँ यही दे रखा है, सर्विसेज की स्पेलिंग गलत। आ जाओ आगे। एडमोनिश मतलब क्या होता है? एडमोनिश मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है, उसे हम एडमोनिश बोलते हैं। मतलब एडमोनिश मतलब है किसी को स्कोल्ड करना, किसी को वॉर्न करना, किसी को रेप्रीमेंड करना, किसी को रिप्रूव करना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉर्न करना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, इसका एंटोनियम बताना, प्रेज करना, तारीफ करना किसी की, आंसर है। आ जाओ, रिवीजन क्लास है ये चल रही है आपकी। हर वाइट साड़ी विद अ गोल्डन डैश लुक्ड ब्यूटीफुल। साक्षी वाज नॉट जस्ट अ डैश विद अस, शी वाज अ पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। अब एक बार देखो, साक्षी वाज नॉट जस्ट अ, देखो मैं बताता हूँ आपको, दो टाइप के बॉर्डर होते हैं। एक होता है BORDER, ये बॉर्डर हो गया साड़ी वाला बॉर्डर, और जो आपके जहाँ पे BSF वगैरह वाला बॉर्डर हो गया, ठीक है। एक बॉर्डर होता है ये वाला BOARDER,
BOARDER, ठीक है। इस बॉर्डर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई पेइंग गेस्ट, जो पीजी में आपके यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो साक्षी सिर्फ पीजी में रहने वाली गेस्ट नहीं थी, हमारा फैमिली का पार्ट भी थी। तो क्या हो गया? BOARDER। हर वाइट साड़ी विद अ गोल्डन, गोल्डन क्या? गोल्डन बॉर्डर, ये बॉर्डर होगा। अब देख लो कहाँ पर है BOARDER, कहाँ दे रखा है? इधर दे रखा है, एक इधर दे रखा है। तो ये स्टार्टिंग वाला तो नहीं आएगा, इधर ये वाला आंसर हो जाएगा बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। ये साड़ी वाला हो गया, दूसरे वाला हो गया, दोनों तरफ पेइंग गेस्ट थोड़ी ना आएगा, ये भी कट हो गया। चलो आ जाओ भाई, ठीक है। किसी को हमारे मॉक्स चाहिए हो ना भाई, जैसा पेपर आएगा वैसे ही बनाया मैंने, थोड़े हार्ड भी रखे हैं उससे, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो मॉक्स के लिए, ठीक है। और किसी को अगर DDA पटवारी वाले एक्ट्स वाले कोर्स में अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए तो वो हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा हम देंगे नहीं, हमें बस क्वालिटी बच्चे चाहिए। द गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ शिफ्टिंग, बदल रहे हैं, क्या कह रहा है उन्होंने? शिफ्ट किया है, क्या है ये ड्रामा है? तो हैज़ शिफ्टेड होगा, V3 आएगा। ये तो सेंस हैव शिफ्टिंग तो होता ही नहीं ना, इस शिफ्टिंग हो सकता था, अगर रहे हो का सेंस भी देना था तो गलत, ये सही है, मतलब ये गलत है, ठीक है। डैश शिफ्ट। नेक्स्ट आ जाओ। वाइल इज इंटरेस्ट इन बोर्ड गेम्स बिगेन टू, ठीक है, डैश अ पैशन फॉर बैडमिंटन डेवलप। जब उसका इंटरेस्ट बोर्ड ये जो गेम्स थी इसमें क्या हुआ? कम होने लग गया, तो उसका बैडमिंटन का पैशन डेवलप हो गया। अब देखो वेन, इस वेन का मतलब है नस, नर्व, ठीक है। VAIN, वेन का मतलब क्या होता है? VAIN, वेन का मतलब है जैसे इन वेन, ये ध्यान रखना, इन वेन का मतलब है नगेटरी, NUGATOR मतलब यूजलेस, मतलब व्यर्थ, मतलब फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल, ठीक है। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचा क्या आपका? अब बचा आपका वेन। कौन सा वेन? अब आपका वेन बचा ये डिक्लाइन वाला, WAN, इसका मतलब होता है डिक्लाइन होना, कम होना, ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हो गया, ठीक है ना। ये वेन कुछ नहीं होता, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। चाइना इज वर्किंग टू क्रिएट द वर्ल्ड्स डैश पावरफुल रेदर। अब देखो वर्ल्ड्स पावरफुल, वर्ल्ड इज पावरफुल मतलब वर्ल्ड आ गया तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री आएगा, द वर्ल्ड सुपरलेटिव, मोस्ट पावरफुल, मच नहीं, बेस्ट नहीं, मोस्ट पावरफुल रेडार एवर बिल्ट, रेडार बना रहा है। चाइनीज साइंटिस्ट हैव रिवील्ड दैट डैश of a radar system has begun that could shift the balance of naval power in the ocean with its ability to detect incoming missile। incoming missile डिटेक्ट कर सकते हैं उससे, और बिल्कुल 1000 से, कितने से? फ्रॉम 1000s ऑफ, फ्रॉम 1000, बिल्कुल सही बैठ रहा है। फ्रॉम बिटवीन, किसी के बीच में नहीं, बाय नहीं, टू नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, ये बोल रहे हैं वो हैज़ बिगन, तो सही है, यही है आपका आंसर। तीनों ऑप्शन चेक कर लिया करो, ये फिल इन द ब्लैंक जरूर आते हैं वो कैब वाले DDA में, मैं और भी आपको पटवारी वाले भी करवाऊंगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो कियोस, कियोटिक का मतलब क्या होता है? कियोटिक मतलब होता है एक डिसऑर्डर, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाना, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न हो जाना। तो ये आपका आंसर चला जाएगा कन्फ्यूज्ड, ठीक है। कन्फ्यूज्ड मतलब डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली, इसको आप बोल सकते हो हैफाजार्ड भी, हैफाजार्ड की, हैजार्ड नहीं, हैजार्ड मतलब होता है डेंजर, तो हैफाजार्ड, हैजार्ड तो घातक है। HAPHAZARD मतलब रैंडम, मतलब डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है ना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा इम्ब्रोग्लियो, IMBROGLIO। आपने वर्ड सुना होगा कॉनड्रम, CONUNDRUM, कॉनड्रम हो गया। आपने वर्ड सुना होगा एनिग्मेटिक, ENIGMATIC, एनिग्मेटिक। क्वेंडरी, QUANDARY, डिलमा में होना, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में होना। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ वही आएगा पेपर में। कन्फ्यूज हो गया, ऑर्डरली सिस्टम से चलना, काम होना, पैसिफाई होना, एकदम शांत स्वभाव का, ट्रैंक्विलिटी स्टेट पे होना, नहीं वो नहीं है, कन्फ्यूज हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। द अरेबियन सी हैज़ ट्रेडिशनली बिगेन रिलेटिवली कूलर बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है भाई, ठीक है। और क्या है? कंपेयर टू द, कंपेयर किससे? इतना, ठीक है। डैश ड्यू टू राइज सरफेस टेम्परेचर इट हैज़ ना, मगर राइज किसकी वजह से? एंड तो होगा नहीं, तो आप इधर कुछ और बोल रहे थे, बट ड्यू टू राइज ए टेम्परेचर इट हैज़ नाउ डैश, इट हैज़ नाउ, अब वो बन चुका है फेवरेबल जोन ऑफ फॉर साइक्लोन, की साइक्लोन आ सकता है। तो अब क्या बन चुका है? बिकम, कन्वर्टेड हो गया, अब नहीं, डेवलप्ड हो गया नहीं, टर्न्ड हो गया नहीं। और लेकिन के लिए हम बट यूज़ करते हैं, बट, बट,
द एग्जिस्टिंग ओल्ड यमुना ब्रिज ऑल्सो नोन एज लोहा पुल ऑन सेक्शन वॉज कंस्ट्रक्टिंग इन। भाई हमें बताना है कि वो बना गया है, उसका नाम तो ये है ही, उसको इसे कहा जाता है। वो बना गया कब, तो पैसिव देना है ना, बना गया, इस पे काम कराना है हमें, तो वॉज कंस्ट्रक्टेड यूज़ होगा ना, वॉज कंस्ट्रक्टेड। वो कर थोड़ा रहा है काम, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा, देखो ब्रिज, खुद सोचो, ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टिंग लिखूँगा कि मतलब पास्ट में जो ब्रिज है वो कुछ बना रहा था, मैं बोलूँगा पास्ट में ब्रिज बनाया गया, तो ब्रिज पे काम हुआ है ना, तो ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड होगा, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कॉमन सेंस यूज़ कर लेना इसमें। चलो अब आपका ये आ गया भाई, ये आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। और किसके बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है, चलो ये पढ़ लो एक बार जल्दी जल्दी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ऑफ माइंस प्रोड्यूस द हाईएस्ट कोल, ठीक है, कंपनी उनकी बताना है। फिर आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैच करना होगा। फिर क्या है, द होम आउटपुट इज प्रपोज टू बी एलिवेटेड, आपको ये बताना होगा क्या है। द मेन फीचर ऑफ द पैसेज, फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। आ जाओ, चलो बता ही देते हैं, कर ही देते हैं ज़रा इसको। आ जाओ, 3 ही क्वेश्चन है। इंडिया पोस्टेड रिकॉर्ड ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन एट मोर देन 892 मिलियन इन 2022 फ्रॉम, अच्छा देखो अभी था ना वो मिलाने वाला, उसी को पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है, 2023-24 में कितना था, तो 2023-24 में कितना था भाई, देख लेते हैं। 2023-24 में आ जाओ देखें ज़रा, 778 कब था, ये भी तो लिखा होगा इन्होंने, नंबरिंग ढूंढ लेता हूँ। देखो 778 था 2022 में, इतना था 892, और 778 21-22 में था। आ जाओ पकड़ लेते हैं अभी। 778 था 21-22 में, ए का 2 और 892 बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का, ए का 2 बी का फर्स्ट, सही आंसर हो गया भाई, कुछ है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, ठीक है, यही हो गया। एक मिनट रुकना, बी का क्या था एक बार चेक करें, बी का 3 तो नहीं है, 2022-23 था ना, एक मिनट, 23-24 तो नहीं था, एक मिनट रुको रुको, अच्छा सॉरी 22-23 है, यही आंसर हो गया भाई, ये वाला आंसर है आपका, फर्स्ट हो गया इसका तो, ठीक है। आ जाओ और क्या है और पढ़ लेते हैं। फिर भाई क्या हुआ, 10 इंडियाज प्रोडक्शन ग्रू इतना 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 हिट एन ऑल टाइम ऑफ इतना, एडेड बाय कोल इंडियाज इन एडिशन टू कैप्टिव बिजनेस। अच्छा कोल इंडिया ने ही करा, ठीक है। दिस इज हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कोल सेक्टर में। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द कोल वॉरियर्स स्टेक होल्डर्स फॉर द रिकॉर्ड ग्रोथ डिस्पाइट द स्टिफ कोल इंडिया along द कैप्टिव एंड कॉमर्शियल हैव प्रोड्यूस इतना इतना इतना, ठीक है। सीएल कोल इंडिया की बात हो रही है भाई यहाँ पे तो, है ना। कोल मिस्टर प्रहलाद, ये वाटर मंडल्स, ठीक है। आ जाओ इसमें, बिजनेस क्या थी, कौन से ने हाईएस्ट ऑफ कोल किया, कोल इंडिया नहीं किया भाई। और क्या, और कैप्टिव माइन ये सब थे ही नहीं। आ जाओ, द होम आउटपुट इज प्रपोज टू बी एलिवेटेड टू 1017 मीटर, इतना। द वर्ड एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। हेयर मीन्स एलिवेटेड मतलब होता है भाई बढ़ना, ऊपर बढ़ना, ठीक है। रेज हो जाना, इन्फ्लेटेड हो जाना, बढ़ जाना, अपलिफ्ट होना। तो ये कह रहा है कि इन सब का मतलब मीन्स ऑल एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट मतलब एक ऐसा वर्ड इनमें से बताओ जिसका मीनिंग उससे अलग हो। तो डिक्रीज है, डिक्रीज मतलब होता है डिक्लाइन होना, ठीक है। ये डिक्लेशन में है, ये एलिवेटेड है, ठीक है। तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज आपका आंसर है, यही उल्टा है, यही अलग है भाई बस, ठीक है। सही था ये तो। मेन थीम क्या पैसेज की, देखो पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मेन थीम क्या, इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ कोल, नहीं ये तो नहीं है। राइज इन द डिमांड, नहीं। इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ कोल, इंडियाज रिकॉर्ड ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन। देखो आज और भी पढ़ लो आप, क्या है यहाँ पर, फिर यहाँ पे चालू हो जाएगा लो वर्ड इतना इतना, ये सब क्या बता रहा है ये मिनिस्टर से, ये क्या बता रहा है सब ये, एंड वेरी कोल्ड डिमांड, ये वो क्या बता रहा है। तो ये भाई थर्ड ही आपका आंसर है, और तो होगा ही नहीं। देखो मैं आपको जो तरीके बताता हूँ ना, जैसे इंडियाज ग्रोथ, रिकॉर्ड ग्रोथ इन कोल प्रोडक्शन, ये होगा आपका थीम मेरे हिसाब से, ठीक है। इसका आंसर दे नहीं रखा। दूसरी चीज़ देखो, जब भी ऐसे पैसेज आए ना, तो आपको हमेशा पैसेज में क्वेश्चन पे एक बार नज़र मार लेना, फिर पैसेज पढ़ने में और मज़ा आ जाता है। तो चलो गाइस चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी और ज़रूर बताना, वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, ठीक है। अच्छे से भाई मॉक टेस्ट ले लेना, मॉक टेस्ट के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में जाओगे, आपको पटवारी की मॉक मिल जाएगा, एमटीएस का मिल जाएगा, फिर आपको जीएसए की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे देखो सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जाके यहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज़ को ले